अगर एक एलियन जो सूरज से ताकत लेता है और एक नॉर्स गॉड जो बिजलियों को कमांड करता है आमने सामने खड़े हो जाएं, तो असली पावर किसके पास होगी? और असल सवाल ये है, क्या पावर का मतलब सिर्फ स्ट्रेंथ है या फिर उसके पीछे एक फिलॉसफी भी छुपी होती है? सुपरमैन काल-एल, द लास्ट सन ऑफ क्रिप्टॉन, जो अर्थ पे आया, हमारे सूरज की रोशनी से पावर पाया। और थोर, ओडिन का बेटा, नॉर्स मैथोलॉजी का गॉड ऑफ थंडर, जो एसगार्ड से आया और म्योनियर का मालिक बना। दोनों की कहानी एक चीज दिखाती है, ये सिर्फ सुपर हीरोज नहीं है बल्कि एक कल्चरल इमेजिनेशन के देवता हैं। सुपरमैन साइंस और होप का सिंबल है, थोर मैथोलॉजी और डिवाइन पावर का। अगर हम सुपरमैन की पावर्स की बात करें तो उसकी पावर्स सोलर रेडिएशन एब्जॉर्बेशन है। जितना ज्यादा सूरज के वो करीब होता है वो इतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, फ्लाइट, हीट विजन, फ्रीज ब्रीथ, ये सब उसके पावर्स हैं। उसका मेंटल फोर्टिट्यूड, होप और मोरालिटी है, और वही उसकी असल ताकत है। और इसके कंट्रास्ट में अगर हम थोर की पावर्स की बात करें तो उसका गॉडली फिजियोलॉजी है। उसकी ताकत अर्थ के किसी इंसान से बियॉन्ड है। म्योनियर एक मिस्टिकल हैमर जो एनर्जी एब्जॉर्ब और अनलीश कर सकता है। वो मौसम को कंट्रोल कर सकता है और डायमेंशनल ट्रेवल कर सकता है। उसके अंदर एसगार्डियन हेरिटेज है, इमॉर्टेलिटी का एक फॉर्म। तो ये डिबेट असल में साइंस और मैथोलॉजी की है, साइंस वर्सेस मैथोलॉजी। सुपरमैन साइंस फिक्शन की प्रोडक्ट है, थोर मैथोलॉजी में रूटेड है। एक तरफ एक एलियन जो इंसान बनने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ एक गॉड जो अपनी डिविनिटी के साथ इंसानों को समझने की कोशिश करता है। ये कंट्रास्ट उनकी बैटल्स को और सिंबॉलिक बनाता है। अवेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग क्रॉसओवर 2003 में सुपरमैन और थोर आमने सामने आए। फाइट बहुत इंटेंस हुई, लेकिन एंड में सुपरमैन ने थोर को डिफीट किया और उसने कहा थोर आज तक का सबसे टफेस्ट अपोनेंट था। सुपरमैन वर्सेस द माइटी थोर हमेशा फैन डिबेट्स में हीटेड रही है। ऑफिशियल डीसी और मार्वल ने दोनों को बैलेंस रखा है ताकि दोनों फैंडम सेटिस्फाई हो जाएं। अगर हम इनकी साइकोलॉजी ऑफ पावर की बात करें तो सुपरमैन की ताकत सिर्फ फिजिकल नहीं है, उसका कैरेक्टर रिस्ट्रेंट और मोरालिटी बेस्ड है। अगर वो चाहे तो इजीली प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वो कंट्रोल करता है। थोर की ताकत रूटेड है वारियर्स एथोस में। वो गॉड है और उसके लिए बैटल एक नेचुरल चीज है, लेकिन उसके अंदर भी एक कांस्टेंट स्ट्रगल होती है। एम आई अ गॉड फर्स्ट और अ प्रोटेक्टर फर्स्ट? दोनों अपनी पावर का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनकी वीकनेसेस की बात करें तो क्रिप्टोनाइट और मैजिक सुपरमैन की वीकनेसेस हैं, उसकी कमजोरियां। और अगर हम ओल्ड कॉमिक्स देखें तो थोर की कमजोरी विदाउट हैमर है, विदाउट म्योनियर है, उसकी पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। लेकिन मॉडर्न थोर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हैमर के बिना भी। अगर हम सिंबलिज्म की बात करें तो सुपरमैन होप का सिंबल है, द सन, द इमिग्रेंट ड्रीम। थोर वो मिथ का सिंबल है, एक डिवाइन जस्टिस का, गॉड ऑफ थंडर का। दोनों के बीच एक क्लैश असल में एक कल्चरल क्लैश है, साइंस वर्सेस मैथोलॉजी। अगर इन दोनों की लड़ाई हो तो जीतता कौन है? अगर हम कॉमिक्स पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों को बैलेंस रखा गया है, किसी को अल्टीमेट विनर डिक्लेयर नहीं किया गया। अगर हम लॉजिकल एनालिसिस करें, अगर फाइट फिजिकल हो और सन से दूर हो तो थोर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर अर्थ पे हो और सुपरमैन फुली चार्ज्ड हो, सोलर चार्ज्ड, यानी हमारे सन के करीब हो, तो सुपरमैन ऑलमोस्ट अनबीटेबल बन जाता है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या जीत पावर से होती है या फिलॉसफी से? सुपरमैन के लिए जीत का मतलब है इंसानियत को इंस्पायर करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें सेव रखना। थोर के लिए जीत का मतलब है ऑनर और ड्यूटी को अपहोल्ड करना। तो फिर सुपरमैन और थोर के दरमियान असली जीत किसकी होगी? शायद जवाब यह है कि जीत उन दोनों की ही होगी, एक इंसानों के लिए उम्मीद बनकर और दूसरा अपनी मैथोलॉजी को जिंदा रखकर। और असल बैटल हमारे दिमाग में चलती है, जहां हम डिसाइड करते हैं कि किसकी कहानी हमें ज्यादा